नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में आप सभी को 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना होता है 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स को कहा जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम किस किस का मिश्रण है? तो स्टेनलेस एवं स्टील का मिश्रण है। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर सीसा एवं टिन का मिश्रण है। क्वार्टज में क्या होता है? तो क्वार्टज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? तो आइसोप्रोपिन का है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबे एवं टिन का मिश्रण है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु को मिलाया जाता है, तभी लोहा इस्पात में बदल जाता है। लेंस, विद्युत बल्ब, धूप के चश्मा में प्रयोग होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पारे का प्रमुख अयस्क शनिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम, कैल्शियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट होता है। पोटेशियम का अयस्क नाइटर होता है। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट होता है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोटीन का पाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो बोहन ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण किया था, या यूरिया को सबसे पहले बनाया था। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, कितने परसेंट मात्रा होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की 46% मात्रा होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, किसके रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया लीवर में बनता है या यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों देता है? तो यूरिया के कारण देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यावहारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन होता है। दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट का बना होता है या सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो अभी बताया कि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जीवाणु को नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो पारा होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है,
तो कार्बन हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल फोन किससे बनी होती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो फैट या वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? तो श्यानता की जो एसआई इकाई होती है वो पॉइज होती है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो कार्बन जैव यौगिक का एक अनिवार्य तत्व है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमान में किया जाता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कैसी प्रकृति है? तो कार्बन डाई अम्लीय प्रकृति की गैस है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो संचायक सेलों में सीसा धातु प्रयोग की जाती है। गैलिना किसका अयस्क है? तो सीसा का गैलिना अयस्क है। लेड यानी सीसा संचायक सेल या बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो लेड सीसा या संचायक बैटरियों में या सेलों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है जिसका सूत्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघटन में अपकरण होता है तो कैथोड पर होता है, रिडक्शन होता है तो कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है या उत्तर दक्षिण दिशा को बताता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इस्पात से स्थायी चुंबक को बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण होता है जबकि असमान ध्रुवों में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 118 अंश का कोण बनाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ओर्स्टेड ने प्रयोग किया था। दोस्तों ओस रहे ओर्स्टेड ने प्रयोग किया था। डायनामो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर काम करते हैं। डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है डायनामो। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनामो को कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
ट्रांसफार्मर का क्रूड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रूड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है? तो एक दिशा में डायोड से धारा बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? तो केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना ही काम है। एक बार फिर से रिपीट, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना ही ट्रांसफार्मर का प्रमुख कार्य होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का। फ्यूज का तार बना होता है? तो सीसा एवं टिन का फ्यूज का तार बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम एवं लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है? तो यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। मछलियों में श्वसन होती है? तो गिल्स। मछली का लीवर भरपूर होता है? तो मछली का लीवर विटामिन डी से भरपूर होता है। ऑक्टोपस एक है? तो मृदु कवची ऑक्टोपस एक जीव है। डायनासोर थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी में डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। सबसे बड़ा स्तनी प्राणी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल, जो नीले रंग का जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ा स्तनी है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? तो रेशम के कीड़े पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी अध्ययन है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये रहे कुछ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।